बैकएंड पे काम कर रहे थे, क्या करोगे? सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और क्या लिखोगे? cd सर्वर क्या npm स्टार। कोई एरर तो नहीं है, लिखा आ गया डेटाबेस कनेक्टेड। और ये सारा काम हमने कल कर लिया था। हमने मॉडल भी बनाया था employee.js, student.js। फिर उसके बाद हम बना रहे थे कंट्रोलर। कंट्रोलर में हमने बनाया था employee.js। अभी सिंपल देखने में तो ये मेथड ही लग रहे हैं, क्रिएट एम्प्लॉई, अपडेट एम्प्लॉई और डिलीट एम्प्लॉई। अब उसके बाद तो हम लोगों ने कहां तक कोड लिखा था अभी? अब हमने डिलीट एम्प्लॉई का लिख दिया था ना। अब हमने डिस्प्ले का लिखना है, तो यहां तक हमारा हो गया था। डिस्प्ले का क्या लिखेंगे? कोड बोलो जल्दी। कॉस्ट गेट एम्प्लॉइज और यहां पे सिंक रिक्वेस्ट रिस्पांस और यहां पे ट्राई कैच। कैच में वही सेम जो हम ऊपर लिखते थे आ गया। अब यहां पे हमें क्या लिखना है? तो यहां पे कॉस्ट एम डेटा अवेट क्या लिखोगे? एम्प्लॉय मॉडल डॉट फाइंड। फाइंड होता है किसके लिए? डिस्प्ले के लिए। बस एक फाइंड वन होता है फाइंड के लिए, वो अलग है, अब इसकी जरूरत है। और यहां पे क्या करोगे? रिस्पांस डॉट स्टेटस और यहां स्टेटस सक्सेस का क्या है? 200 सेंड और यहां पे पास कर दिया एम डेटा। बस यहां चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एरर नहीं आएगा। अगर डाटा नहीं भी हुआ एम्प्टी एरे आ जाएगा, एम्प्टी एरे आ जाएगा और कुछ भी नहीं। तो ये 4 मेथड बनाए। एक्सपोर्ट कीवर्ड आपका पब्लिक की तरह काम करेगा बाहर एक्सेस करने के लिए। और मेथड का नाम तो गेट एम्प्लॉय और ये सारे तरह से एरो फंक्शन देख लो, ब्रैकेट और ये एरो और ये आपका गेट एम्प्लॉय। अब हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद इंडेक्स डॉट जेएस पे जाएंगे। कहां जाएंगे? इंडेक्स डॉट जेएस। कहां जाएंगे? इंडेक्स डॉट जेएस और वहां पे एक हम लोग एपीआई बनाएंगे। अभी हमने एपीआई नहीं बनाया। मेरा अब आप लोग index.js पे आ जाओ। कहां आगे? index.js। और ये कोड जो आपने लिखना बच्चे नीचे भी लिख सकते हैं सबसे, पर कोशिश करें यहां पे
यानी मोंगोज डॉट कनेक्ट से ऊपर और इस यूज के बाद। ठीक, वैसे इस यूज के बाद तो जहां मर्जी लिख सकते हो, कोई बात है, पहले वाले कोड में गलती नहीं होगी, तभी कनेक्ट होना चाहिए। अब यहां पे आपने क्या करना, तो सबसे पहले ये देखो ऐप डॉट पोस्ट, क्या आएगा, पोस्ट, सबमिट के लिए, और यहां पे आप दोगे URL /employee, एक कॉमा, यहां पे आप कॉल कर लो क्रिएट एम्प्लॉय, जो आपने वहां बनाया था, और ये देखो ऊपर ऐड हो गया, और ये एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय डॉट JS, ये जो कंट्रोलर में बनाया था, और ये आपका बन गया एक। तो ये था, फिर अपडेट डिलीट और ऐसे बस चेंज करते जाओ। यहां क्या लिखोगे, पुट, और यहां पे बोलो अपडेट एम्प्लॉय, यहां पे डिलीट, और यहां पे डिलीट एम्प्लॉय, और यहां पे गेट, और यहां पे गेट एम्प्लॉय, और ये देखो ध्यान से, ये ऊपर इंपोर्ट भी हो गए तीनों कंट्रोलर के अंदर एम्प्लॉय डॉट JS, और ये देखो यहां पे, नहीं तो हम जो कोड वहां लिखे सारा यहां लिखे। अब ये API बन के तैयार होगी, पुट पोस्ट डिलीट गेट तो पता ही है, मेथड हमने वहां बनाए, कॉल की और भी नहीं। अब हम लोग ये API तैयार है, अब हम इसे टेस्ट करते हैं टेस्टिंग टूल में। तो हम वहां जानते थे स्वैगर, पोस्टमैन, तो मैं यहां पे पोस्टमैन इंस्टॉल है, तो हम पोस्टमैन में टेस्टिंग करके देखेंगे। ठीक, अगर वो ठीक चल रहा है तो इसका मतलब API हमारी ठीक बनी है। फिर इसको हम फ्रंट एंड में जाके React.js में कॉल करें। ले रहा है कहां जाके, तो अब आप लोग ये देख लो सारे बन गए, कोई URL सेम है, पता ही आपको, गेट पुट पोस्ट डिलीट जैसे हम पहले करते थे। अब कहां जाओ, पोस्ट में कि कहां पे गए, पोस्टमैन में, और यहां पे देखो और यहां पे ये देखो पोस्ट, यहां सबसे पहले, ठीक, क्या सबसे पहले गेट देख लेते हैं, चलो गेट पे गए, और यहां URL क्या होगा, बोलो, यही होगा, ध्यान से देखो क्या URL है, http://localhost 8081 पोर्ट नंबर /employee URL जो मैंने बनाया।
ठीक, अब ये यूआरएल है आपका, तो ये मैंने यहां लिख दिया कैट टैग। अब सेंड पे क्लिक करो, स्टेटस कोड आ गया 200 और यहां पे क्या आ रहा है एम्प्टी एरे, ये देखो, और यहां लिखा आ रहा है एम्प डेटा, ये देखो, और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये ऐसा क्यों आया, ये देखो गेट एम्प्लॉय कॉल हुआ, यही हुआ स्लैश एम्प्लॉय, तो ये है गेट एम्प्लॉय, क्या रिटर्न कर रहा है, ये देखो एम्प डेटा, याद आ गया, ये रिटर्न हुआ है, ध्यान से। ठीक, अब आप गेट की जगह यूज करो पोस्ट, पोस्ट पे गए और डेटा कैसे पास करोगे, बोलो बॉडी, और बॉडी में और रो, बॉडी पे गए देन रो, क्या क्या पास करना है, आप यहां करली ब्रैकेट में आईडी नहीं पास करेंगे, अंडरस्कोर आईडी वो तो ऑटो जनरेट है, हम पास करेंगे नहीं, ये चीज ऐसे नहीं होती है बच्चे। ठीक, और यहां नेम दे दिया, ठीक, कुछ भी मैंने लिख दिया जी अमित कुमार, कॉमा, उसके बाद एड्रेस चंडीगढ़, इसी तरह से सैलरी, नेम, एड्रेस और सैलरी। एम्प्लॉई ग्रेड, और ये आ गया 201, एक एम्प्लॉई, अब एक और हम सेव कर लेते हैं, विकास, और सैलरी चेंज कर दी, एक और रिकॉर्ड हो, 2 रिकॉर्ड हो गए। देखना चाहते हो आप लोग तो कहां जाओगे, मोंगो डीबी में कनेक्ट करो, और अब आप डाटाबेस में चेक कर लो, किस नाम से है, डीबी एम्प्लॉई 10, ये डीबी एम्प्लॉई 1033, यही था, क्लिक किया, देख लो अभी एक ही टेबल बना है जिसमें डाटा डालते हो, स्टूडेंट नहीं, डाटा डालोगे तो भी कितने डॉक्यूमेंट है इसमें, 2, मतलब 2 रिकॉर्ड, ये क्लिक किया एम्प्लॉइज पे, ये देखो पहला कॉलम आ रहा आईडी, और ये आईडी आपका यूनिक होगा, अपनी लैंग्वेज में प्राइमरी की आप कह सकते हैं, बाकी नेम, एड्रेस और सैलरी, तो ये 2 रिकॉर्ड आपके आगे 2 रिकॉर्ड। ठीक, तो इस तरह से ये था, तो ये हो गए सेव। अगर आप डिस्प्ले करने हैं तो यहां पे गेट कर लो दोबारा से, और सेंड, अब देखना, आप पहले खाली आ रहे था, अब देखो एम्प डेटा और स्क्वायर ब्रैकेट में कितने रिकॉर्ड हैं, 2 रिकॉर्ड, आगे जी आईडी, नेम, एड्रेस और सैलरी। तो सेव भी हो गया, डिस्प्ले भी हो गया। अब आ जाओ अपडेट, तो यहां चेंज करोगे क्या, पुट, यूआरएल यही है, यहां पे बॉडी और फॉर्म, बस यहां पे मुझे क्या पास करना है, आईडी।
मैंने लिख दिया आईडी, और ये आईडी कौन सा होगा, मान लो विकास कुमार वाला ये है नीचे से, ये आईडी उठा लिया और इसको यहां पे कॉमा, याद रखना जैसे ये आईडी नाम रखा है तो ये नेम आपका ये होगा। जैसे मैं अपडेट की बात करूं तो ये वाला रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी, अगर मैं यहां eno लिख दूं वहां eno कर दो तो भी चलेगा। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखना है, कहां से डाटा आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका एक्चुअल कॉलम नेम, इसलिए मैंने यहां लिखा आईडी। अब विकास कुमार आगे कर दिया अपडेट, ऐसे पता लग जाएगा। सेंड पे क्लिक किया और ये देखो स्टेटस टू अंडर एम्प्लॉय, मेरे ख्याल से वहां कुछ स्पेलिंग एक चेक कर लें। अब हो गया कि नहीं, तो आप गेट देख लो, गेट पे क्लिक किया, ये देखो विकास कुमार अब, तो ये अपडेट हो गया। जो ये स्पेलिंग गलत आए थे ये अपडेट, अब उसके बाद लास्ट क्या बचा बोलो, डिलीट। तो यहां पे आएगा डिलीट और उसमें सिर्फ आपको आईडी पास करना, तो ये आईडी पास हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं डिलीट, तो ये नहीं भी कुछ भी, यहां भी समझो, यहां सिर्फ आईडी पास किया तो उसका नाम है आईडी, ये होना चाहिए। तो यहां पे हमने क्या किया हुआ, आईडी। अब इन तीनों को डिलीट करो चाहे ना करो, कोई लेना देना नहीं, वो आईडी ही उठाएगा क्योंकि एक ही पैरामीटर दिया। अब आप सेंड पे क्लिक करो, एम्प्लॉय डिलीट, देख लो हो गया। गेट पे आप दोबारा से क्लिक करो, यहां से भी आ जाती है, गेट पे क्लिक किया, ठीक है, एक रह गया ना, मेरे दो। तो इसका मतलब क्या हुआ बोलो, एपीआई तैयार हो, क्लियर है जी। बैकएंड आपका तैयार है और हमने टेस्ट कर दिया, आपको नोड में कोड लिखना आ गया। अब हम कहां जाएंगे बोलो, फ्रंट एंड पे क्लाइंट। अब हमने इन एपीआई को यहां कॉल कर, हमारे पास सिर्फ एपीआई का यूआरएल है बस ये। अब बच्चे नोड में बन गए ना एपीआई, सर्वर को रनिंग रखो, आप इस यूआरएल को एंगुलर में यूज कर लो चाहे। अब एंगुलर के स्टेप्स आपको पता है, जहां पर यूज करो, क्योंकि सारा डाटा तो जेएसएन में आ रहा है, ये तो है ही नहीं कि वहां यूज। और ये रेस्टफुल एपीआईज हैं जिस पर प्लेटफॉर्म में, तभी तो कोर्स लिखते हैं हम लोग, एक CORS कोर्स, वो इसीलिए लिखते हैं। आपने नोटिस किया था जब API ASP.NET कोर में बनाई थी, ASP.NET कोर में कंज्यूम की थी, तो मैंने कोर्स नहीं लिखी, जिसमें बनाई थी उसी में। लेकिन जब उस API को ASP.NET कोर को एंगुलर में यूज किया तो उसने एरर दी थी, फिर मैंने वहां कोर्स लिख दिया। आज फिर वही कहानी, API तो नोड में बनी है, एक्सेस कहां करूंगा, एंगुलर में, रिएक्ट में, ASP.NET कोर। पूछते हैं पूरी कहानी, कोड कोई नहीं लगवा के देते, एक वो तभी सिर पड़ेगी जब काम करोगे, लेकिन कंसेप्ट नहीं अब ढंग से। कोई पूछे कि जेएसएन क्या है, एपीआई क्या है, एंगुलर में एपीआई को कॉल करने के क्या स्टेप्स हैं, मुझे एक्सप्लेन करो। रिएक्ट में क्या है, नोड में एपीआई कैसे बनाते हैं, पूरे स्टेप्स बताओ। गेट पुट पोस्ट का क्या मीनिंग है, फोर्स हम क्यों देते हैं, तो वो सारा पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, इंट्रो देने जाते हैं क्या, तो इसको एपीआई नहीं पता क्या होता, व्हाट इज एपीआई, बस बड़ी तरह से हम यही पढ़ रहे हैं। अगर हम पिछले 1-1.5 महीने की बात करें, एपीआई ही पढ़ रहे हैं। एक और बड़ी यूजफुल चीज है, जैसे हमको जावा पढ़ते हैं,
जावा में अगर एपीआई बनानी आ गई तो फ्रंट एंड तो कोई भी हो सकता है। एपीआई पीएचपी में बनानी आ गई तो फ्रंट एंड कोई भी हो सकता है। आज का बच्चे हमें अपनी चॉइस का नहीं करेंगे। ये एक चीज मेरी याद रखना, जहां भी जॉब करोगे आपको अपनी चॉइस का कुछ भी नहीं मिले। कोई बोले मैं जी प्रैक्टिस की है तो उसी में रखना जी, कोई बोले नहीं मैं तो एंगुलर में हूँ मुझे उसी में रखना। आपसे तो पूछना ही नहीं है उन्होंने। क्योंकि एक फ्रेशर बच्चा होता है वो कच्चा खड़ा होता है, जैसे मर्जी जिस मर्जी में डाल लो। कंसेप्ट क्लियर हो गए तो वो किसी में भी काम करवा। अगर चॉइस देंगे तो चलो बाहर। मैं पता नहीं एक दो बैच पहले ना बच्चे भेजे कुछ, तो 2-3 बच्चों ने बोला हमने ना किसी में काम करना, पता नहीं किसी में करना है। एक मेरी भी सिफारिश लगा ली, 2-4 बार मुझे मिले नहीं इसी में करना है। एक मैंने बोला आराम से करो, दे रहे तो विदाई समारोह कर देना आपका। एक और ऐसा नहीं होता है। जो आए ये कहते हैं ना अपनी देसी इसमें कहते हैं नखरे हैं, नखरे नहीं चलते। नखरे घर में चलते ही सब्जी होनी चाहिए ही रोटी, बाहर तो मिल जाए वही बहुत है। एक तो वही सेम चीज इंडस्ट्री में होता है। वो तो जब 5 साल वाला भी होता है बंदा वो भी नखरे नहीं करता कि हाँ जी मैं टीम लीड हूँ, मैंने प्रोजेक्ट लीड जावा का किया है, मैंने तो .NET का करवाना है। ना करेगा तो किसी और में जाए। तो इसलिए एक स्टेज के बाद ये होता ही नहीं कि ये जैसे कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर है प्रोजेक्ट का, टेक्नोलॉजी का थोड़ा है। स्क्रम मास्टर सब कुछ सेम होती है चीजें। और आईटी में हमेशा अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ता है, तभी हम आगे जाते हैं, नहीं तो हम आगे नहीं जा सकते। याद रखना। आप ही देखो हमें फ्रंट एंड भी पढ़ रही, हम बैक एंड भी पढ़ रही, हम फुल स्टैक डेवलपमेंट भी। हमें बैक एंड में प्रोजेक्ट खोलेगा हम उसमें भी अकेले में बना लेंगे, हम फ्रंट एंड में बना लेंगे, जिस मर्जी में डाल दें। हमें फ्रंट एंड एंगुलर रिएक्ट आते हैं, हम ब्लेजर में भी काम कर लेंगे, हम Vue.js में भी काम कर लेंगे। हमें बैक एंड ASP.NET कोर और नोड पता है, हम PHP में भी कर लेंगे, जावा में भी कर लेंगे, पाइथन में भी कर लेंगे। और बोलेंगे नहीं करेंगे तो घर का रास्ता भटकी है, वापस घर चले जाएंगे। थोड़े दिन ठीक लगता है तो गांव वाले बड़े पूछते, उतने दिन कभी नहीं पूछना बेटा क्या कर रहा है बच्चा। जब डिग्री खत्म हो गई और घर बैठना तो रोज ही कोई नया यानी अभी तक यही है, एक कुछ नहीं कर रहा है अभी तक। वो पीछे वर्क फ्रॉम होम में तो ऐसी चीजें हुई, गाँव वाले सोचे नौकरी से निकाल दे, घर ही बैठा रहता। अब यहाँ पे हम अब फ्रंट एंड तो हम एक काम करते हैं, फ्रंट एंड को भी स्टार्ट कर लेते हैं। बैक एंड तो स्टार्ट ही है, देखो डाटाबेस कनेक्टेड, तो एक और कमांड प्रॉम्प्ट क्या लिखोगे, cd client npm start। एप्लेट टेस्ट भी है, टेस्ट करना होगा। ये लो हम एम्प्लॉय वाले पे ही चलाएं। अब देखो डिजाइन सब कुछ सेम जो ASP.NET कोर से लेके एंगुलर से लेके आज तक बनाया। अब हमें यहाँ एपीआई को कॉल करना है, एपीआई इस बार Node.js में बनाई है। अब देखो कहानी पता है, अब आपको सीखना है। एपीआई को एंगुलर में कॉल करते थे, पहले मॉडल बनाते थे, फिर सर्विस बनाते थे, फिर सर्विस को कंपोनेंट पे कॉल करते थे और उसमें मेन क्लास यूज करते थे HTTP क्लाइंट। और जब हम लोग ये काम ASP.NET कोर में करते थे तो एपीआई को कॉल करने के लिए बढ़िया जेनेरिक रिपोजिटरी बनाई थी, याद होगा। HTTP क्लाइंट फैक्ट्री जो थी उसके थ्रू होता है एक्सेस। एंगुलर में हम रिएक्ट में कैसे ये करते हैं, बस ये सीखना है, बस इतनी सी बात। चीजें सब पता है हमें। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, रिएक्ट में ये चीज अगर रिएक्ट जो है वो आसान है वैसे,
रखना नहीं है। अब आ जाओ रिएक्ट में, सबसे पहले आप एक पैकेज इंस्टॉल करो एक्सियोस, एपीआईज को कॉल करने के लिए। तो यहां एक नया कमांड प्रॉम्प्ट ऐड कर लो, सीडी क्लाइंट। अब यहां पे सीडी क्लाइंट तो कैसे, npm i axios, AXIOS, ये पैकेज आपने इंस्टॉल करना है। मैं लिख रहा हूं यहां पे npm i। तो कोई पूछे React JS में एपीआई को कॉल करने के लिए क्या यूज करते हो, तो आप बोलोगे Axios। ये आपने इंस्टॉल करना। एक्सियोस, बस इनको मैं एक बार कॉल करना बता दूंगा, फिर हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और आगे फिर एक महीना प्रोजेक्ट ही बना है, जिससे आपको पता चल जाएगा नोड में और फ्रंट एंड में कैसे काम होता है। और आजकल कई बार रिक्वायरमेंट होती है मार्ग स्टैक में ही काम करना है। ठीक, तो ये पैकेज आपने इंस्टॉल करना है, मेरा हो गया। अब आप क्लाइंट फोल्डर पे आ जाओ। कहां काम करना है, एसआरसी, स्क्रीन और एम्प्लॉय कंपोनेंट। तो ये सारे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है। कौन से हैं, तो employee.js पे आ जाओ। ये देखो सब बनाया हुआ। तो सबसे पहले आ जाओ, एक एक करके हम यहां वेरिएबल डिक्लेयर करें। अब यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के तभी मैंने अलग से सम मल्टीप्लाई ये प्रोग्राम आपको करवाए। सैटरडे याद रखना टेस्ट होगा CS सॉफ्ट सॉल्यूशन के लिए। मेरी ही है कंपनी, ये ना सोचना किसी और की दिखा दी, सर तो यही होते हैं रोज। एक मेरी है, 500 से ज्यादा लोग वहां काम कर रहे हैं। एक और ट्राई सिटी में बच्चे 500 से ज्यादा वाली गिनी चुनी कंपनी, यानी 5 से 7 कंपनी होंगी मुश्किल से पूरी ट्राई सिटी में, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में, जिसमें 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ये टेस्ट हमारी कंपनी के लिए हो। और उस जो टेस्ट करेगा तो उसको वहां पे मौका मिलेगा। टेस्ट अपने आप करना, वो चेक हो जाएगा। उसमें क्या रहता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ पूरा। जो बच्चे टेस्ट करते हैं, सैटरडे को टेस्ट होगा प्रैक्टिकल, जो आपने किया होगा उसी में। जैसे थोड़ा एग्जांपल है, मैंने बोला जी जो आपने प्रोजेक्ट बनाया ना, उसमें ऑर्डर में से मैंने बोला कुछ चीजें करके दिखा दो, या वो आपने पहले थोड़ा सा ऐड ऑन करना है। सबसे ज्यादा बुक्स जो बिकी हैं मुझे उनकी डिटेल चाहिए, कुछ ऐसे, मतलब कुछ भी ऐसे होगा। एक हो सकता है वो एंगुलर के साथ भी हो सकता है वो हो सकता है जो डिक्टो दिया हुआ पहले उसी को दोबारा से। मैं असाइनमेंट वैसे जितनी करवानी मैं दे चुका होता हूँ, यानी पहले मैंने दी है, कुछ बच्चों ने वो दिखाई भी है, हो सकता वो ही आए। ठीक, तो मेरा मतलब कहने का असाइनमेंट हो, ऑफिशियली उस असाइनमेंट को मेरा मानना है 2 घंटे में हम लोग कर सकते हैं, और 2 से 3 घंटे में तो करनी चाहिए। लेकिन आपके पास 10 बजे से लेके 4 बजे तक का पूरा टाइम हो। अब 10 से 4 में कितने घंटे होते हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो जो बच्चा उस टेस्ट को करता है, ठीक, तो जब वो कंपनी भेजेंगे, कंपनी तभी होगा जब बैच खत्म होगा, उसके 2-4 दिन के बाद। ठीक, उसमें क्या रहता है, स्टाइपेंड होता है राइट फ्रॉम फर्स्ट डे, जिस दिन आप कंपनी भेजेंगे। अब ये जो स्टाइपेंड अमाउंट होता है आपका, ये आपके टेस्ट पे वेरी करता है। मान लो किसी बच्चे ने वो टेस्ट 2 घंटे में किया, उसका स्टाइपेंड अमाउंट अलग होगा। जिसने 3 में किया उसका अलग होगा, और जिसने शाम को 4 बजे तक किया उसका
अलग होगा, बट अमाउंट जो होता है हमारा 8 to 12,000 के बीच में होता है। फिर 15 भी देता हूं मैं, तो इसे 1 घंटे में कर दिया। फिर तो उसका तो 15,000 भी दे सकता हूं उस टाइम में। फिर किसी ने 2 में किया तो उसका अलग अमाउंट होगा। ये सब बच्चे आपकी परफॉर्मेंस पे होगा, बट 8 नहीं देता मैं, देता वैसे 9,000 तो देना ही होता है हमने, जो स्टाइपेंड अमाउंट। तो डिपेंड करता है आप कितनी, जैसे मान लो शाम लेट किया, 3 घंटे के बाद किया तो 9 होगा। किसी ने 3 में कर लिया तो 10 भी हो सकता है, किसी ने 2 में कर लिया तो 12 भी हो सकता है, किसी ने 1 कर लिया तो 15। तो माइंड में आप रख के चलो 8 से 12 के बीच का अमाउंट होगा। टेस्ट आप कितनी जल्दी कर, अब आपके लेवल पे वेरी करता है। एक और मेरे पास सबसे ज्यादा स्मार्ट छात्र जो टेस्ट नहीं करते हैं। जो टेस्ट का होता है बच्चे, मैं पहले से शुरू कर चुका हूं। मैं आपको अभी बोलूं, मुझे पता है कि मैंने कौन बच्चे कर सकते हैं, जो इतनी मेहनत से मुझे टेस्ट दिखाते हैं, असाइनमेंट देता हूं दिखाते हैं। कईयों ने शक्ल नहीं दिखाई मुझे आज तक, भगवान ही जाने कब किया होगा कब नहीं। उन्होंने चुपके से, कईयों को शौक होता है नहीं दिखाए, नजर ना लग जाए, हो सकता वो भी टेस्ट कर ले तो उनको भी मौका मिल जाएगा। एक बाकी जिन्होंने जो टेस्ट है तो उनको भी माइंड में रखता है। मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा बहुत टेस्ट में ऊपर नीचे हो गया, कई बार बच्चा कहता ये तो बिना टेस्ट इसको भेजा मुझे भेज दो। टेस्ट हुआ है, उस दिन नहीं हुआ, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन उसने पिछली असाइनमेंट मुझे सारी दिखाई। कई चीजें मैंने कि मिक्स होता है ये, पर जिसने टेस्ट भी कर लिया, चाहे असाइनमेंट दिखाई या चाहे नहीं दिखाई। एक तो पहली बात है, जो टेस्ट करेगा आप यही माइंड में रखना है, और चीजें नहीं। तो उसके बाद जो है 8 to 12,000 के बीच का स्टाइपेंड होगा फॉर 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ जो है एक आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। एक अब सैलरी अमाउंट जो होता है आपका अगेन 16 से 22,000 के बीच में होगी। देने को तो 25 भी देते हैं, देने को 30 भी दे देते हैं। मैं हमेशा वो चीज बोलता हूँ जो हम लोग एक एवरेज बच्चे का, जैसे मेरा स्टाइपेंड है, मुझे पता है 9,000 के आसपास के तो मैक्सिमम होंगे। कोई 1-2% 10 भी हो सकता है, और 1 का 2 का 12 भी हो सकता है। एक बड़ा ही ओकेजनली तो 15 भी हो सकता है, होता है। पर पूरे साल में वो 4-5 बच्चे मिलते हैं मुझे 15 वाले, 12 वाले थोड़े से 1-2 ज्यादा मिल जाते हैं, 10 वाले वही उसी रेशो में रहते हैं। एक तो जो सैलरी बच्चे स्टार्ट होती वो 6 महीने भी आपकी परफॉर्मेंस एवेल्युएट होती है। 6 महीने बाद जो सैलरी शुरू होती 16,000 किसी को नहीं देते, जितना मैंने देखा है 18,000 से नीचे नहीं देते। 16 उसी को जिसको तो चला जाए, नहीं परफॉर्म किया कोई उसके लिए। अदरवाइज जो एवरेज सा जो मैंने देखा है 18, 19, 20 के आसपास तो वो दे देते हैं, पर 6 महीने की परफॉर्मेंस। कई बार मैंने देखा है स्टाइपेंड जिसका 10,000 था उसकी सैलरी 18,000 से स्टार्ट हुई, जिसका 9,000 था उसकी 20, क्योंकि वो 6 महीने की परफॉर्मेंस भी वेरी करती है। तो एक और मौका मिलता है, एक कईयों का 22,000 भी होता है, मैं सिंपल सी बात बोलूं, ठीक, बट एवरेज आप इसके आसपास रख सकते हो 16 से 22 के बीच में। 20 भी होता है, 21 भी होता है, 22 भी होता है, ठीक। तो ये आपकी परफॉर्मेंस पे होगा, बट एवरेज आप 17-18 के आसपास तो होता ही है, जो हमने करना ही होता है। एक वहां बच्चे 2-2 महीने बाद वैल्यूएशन होती है, आपकी कमी आपको बताई जाएगी, ये चीज आप इम्प्रूव करो। और वो जो 6 महीने होते हैं बच्चे, उसमें हम काम नहीं करवाते, सॉर्ट ऑफ पढ़ाई होती है। जैसे मेरे पास है, बट ऐसे लेक्चर नहीं लेते, वहां क्या करेंगे, असाइनमेंट देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है जो मैंने पहले एंगुलर की खत्म की है, कल परसों जो 2-3 दिन पहले,
आपको वो पूरी असाइनमेंट मिलेगी। आप खुद वैल्यूएट करो बच्चे, मेरे को तो पता होता क्या करवाना है तो मैं तो करवाता रहता हूँ। एक और वैसी असाइनमेंट आप खुद ट्राई करना कितना टाइम हम कर पाते हैं कि नहीं। हमें अभी इतना ज्यादा नहीं है, पढ़ना अलग चीज है, काम करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो अलग टाइप की होती है। एक तो ऐसे फिर अप्रेजल जो है एनुअल होते हैं, फिर साल बाद, पहले 6 महीने स्टाइपेंड, स्टाइपेंड के बाद आपकी सैलरी, सॉरी अप्रेजल होता है। अप्रेजल जो होता है वो परसेंटेज में नहीं होता। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी में होता है 10%, 8%, ये जो जितनी भी बड़ी कंपनीज के नाम आप सुने होंगे, इन्फोसिस, एक्सेंचर, यहाँ ये अप्रेजल अमाउंट होता है 5, 8, 10%। कोई आपके नॉन लगे होंगे पूछ लेना। परसेंटेज में हम नहीं देते जब तक छोटी सैलरीज होती है। 50,000 से नीचे वाली सैलरी को हम लोग छोटी सैलरी ही कंसीडर करता है। अब जैसे मैं 10% बढ़ा दूंगी, मान लो किसी की सैलरी 20,000 है, 10% तो कितना बढ़ा, 2,000 ही बढ़ा, एक कुछ भी नहीं हुआ अमाउंट। तो वहां पे ऐसे नहीं होता। एनुअल अप्रेजल जो होता है वो आपका 8 to 10,000 के बीच में होगा। वो 10% नहीं होता 20,000 का, कैलकुलेट कर लो। अगर आपका 8,000 अप्रेजल भी हुआ, ये मैं बता रहा हूँ एवरेज, तो वो 10 नहीं हुआ, 8 कितना होता है। अगर 20,000 सैलरी हुई तो मान लो 28,000 हो गया, तो कितना अप्रेजल हो गया आप कैलकुलेट परसेंटेज में कर सकते हो। तो छोटी सैलरीज में परसेंटेज नहीं होती है। अब आप ये नोटिस करो, मैं कॉलेज से प्लेस हो गया, मुझे इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर, ये 3.5-4 लाख का इनका एवरेज पैकेज होता है किसी कॉलेज में जैसे वर्क हायरिंग करते हैं। ठीक, तो आप लेके चलो 3 से 4 लाख के होता है, 30,000 सैलरी हुई रफली जो है, तो उसका 10% तो 3,000 ही बढ़ा। किसी और बड़ी कंपनी में हो गई, वहाँ 3,000 बढ़ेगा, यहाँ कितना बढ़ेगा 8, 10 भी बढ़ सकता है, बट 8 मैंने एवरेज बोला। अगर आप 5 साल नौकरी, मैं अपनी कंपनी का एग्जांपल कर लेते हो, तो 8 पंजे 40,000, 40 से 50,000 के बीच का तो अप्रेजल अमाउंट भी हो जाता है, और शुरू में 20,000 भी हो गई, तो आप कैलकुलेट कर लो कि 70-80,000 के आसपास हम लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस तो बच्चे क्राइटेरिया होता ही है। परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो वो कहीं पे भी सुनने में कितना अच्छा लगता है कि, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। परफॉर्मेंस के लिए बच्चे जो दिन रात टाइम लगाते हैं, आईटी के अंदर 5 दिन काम करवाते हैं, याद रखना। सैटरडे संडे छुट्टी होती है। एक तो कहने का मतलब है कि 5 दिन में भी हम लोग टाइम से ना जाएं, एक ना करें, तो फिर गड़बड़ी वाली बात है। आईटी के अंदर पैसे तो मिलते हैं और किसी इंडस्ट्री में इतना पैसा नहीं है, एक और इसी इंडस्ट्री में थोड़े ठीक पैसे, लेकिन परफॉर्मेंस तो बच्चे क्राइटेरिया होता है। लेकिन मैंने ये देखा जो बच्चे सिंसियरिटी से लगे रहते हैं, चाहे वो थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग उनकी कम भी है, वो भी सक्सेस हो जाती है। हमारे पास कई ऐसे बच्चे हैं जो शुरू में उनकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आती थी, पर प्रैक्टिस करे रहे, दिन रात लगे रहे, जैसे नॉर्मल बच्चा है वो अपने ऑफिस टाइम के हिसाब से चला जाता है, वो 2 घंटे रोज ही एक्स्ट्रा लगाता है क्योंकि उसका काम उससे लेट कंप्लीट होता है। तो मेहनत कर करके कोई 1 साल में तैयार होता है, कोई 2 साल में तैयार होता है, कोई 3 साल, ऐसा भी होता है। तो ऐसे जो है, बट जो परफॉर्म, जैसे आप लोग ही देख लो, आपकी क्लास में कुछ बच्चे मुझे असाइनमेंट दिखाते हैं, कितनी देर बच्चे करनी पड़ती है प्रैक्टिस? पर डे एवरेज कितनी देर बैठना पड़ता है? 10-12 घंटे बैठने के बाद मेरी असाइनमेंट हो पाती है। जो बच्चा यही सेम टेंडेंसी लेके वहां जाएगा तो वहां से तंगी थोड़ी होगी। और शुरू में 2-3 साल होती है, फिर तो हम लोग भी अपना काम 8 घंटे में करके जा सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है, कुछ करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है।
तो ये आपका जो है पहले 6 महीने स्टाइपेंड होता है। सब कुछ मैं पहले बताता हूँ। 8 से 12,000 के बीच का अमाउंट होगा। मैं फिर कहता हूँ मैक्सिमम 9 की रेंज वाले होते हैं। एक वो आपको पता चल जाएगा, उसमें मैं कंडीशन भी बता दूँ। जो सैलरी है 16 से 22 है और मैक्सिमम 18 से 20 वाले होते हैं। अप्रेजल अमाउंट 8 से 10 है, मैक्सिमम 8 वाले होते हैं। 10 वाला कोई अच्छा करेगा। अभी मैंने एक बच्चा देखा 3 साल हुए हैं, तो वो काम अच्छा कर रहा था, टीम लीड टाइप का। उसके 3 अप्रेजल इकट्ठे लगे। 3 अप्रेजल का मतलब हो गया 25 से 30,000 इकट्ठा ही अप्रेजल लगे। एक आप खुद देखो कि तो वो बच्चे भी होते हैं। देखो डेवलपर हम सारे हैं, जिसने मेरा कोर्स किया है, 1-2 बार प्रोजेक्ट बनाया, जॉब में कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाएगा। एक वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक वो सारे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो, जब हम कंपैरिजन करते हैं, यार ये बंदा 2 लाख रुपए सैलरी 13 महीने की, ये 4 लाख पहुंच गया, वो कौन होते हैं? लीडर। लीडर बनना जो है वो 1% होगा। अगर मैं 10 बच्चे भेजूंगा, एक पक्का उसमें से लीडर होगा। एक तो जो लीडर होते हैं उनके साथ तो कुछ भी फिक्स नहीं होता, यानी करते हैं उनके लिए अच्छा होता ही है। हम तो एक एवरेज क्राइटेरिया हमने बताना होगा। ठीक, और उसके बाद आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बच्चे साइन होता है। पहली बात है, हम कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लेते, ना कोई पैसे लेते, ना सर्टिफिकेट लेते। ठीक, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, ये 2.6 ईयर्स से लेके 3 ईयर्स का होता है। ये भी वेरी करता आपके टेस्ट। ठीक, किसी का 2.6 होगा, किसी का 2.9 होगा, किसी का 3 होगा। वही सारा टेस्ट है। मतलब कहने का 2.6 to 3 ईयर्स के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता। हम कुछ नहीं लेते आपसे। वैसे आपको बताएं, जितने मेरे पास जाते हैं कम ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं। एक पहली नौकरी कर रहे तो धोखा तो करना ही चाहता ना कोई। एक जो धोखे करते हैं, कल एक बच्चा आया 1 साल पहले नवंबर में ना, 7 तारीख को सैलरी मिली, छोड़ के चला गया। अब उसके बाद कहीं और जाओगे तो एक्सपीरियंस भी चाहिए होता, सब कुछ चाहिए होता है। एक तो बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। एक तो फिर बच्चे लीगल प्रोसेस थी जो हमारी थोड़ी सी, फिर मैं हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि 500 से ज्यादा लोग हैं। अगर किसी एक बच्चे की वेवअप करेंगे, 4 और बोलेंगे हमारे भी करो, तो फिर वहां के रूल चलते। एक होता कुछ नहीं है, हम 18 दे रहे हैं, दूसरी कहती में 20 दे देते हैं, चलो ये 2,000 ज्यादा मिल रहा है, चल 2-4 के लिए ऊपर नहीं। बाकी ये होता है कोई बंधुआ नहीं है। एक कुछ कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स होती हैं, आप उनको फिल करो। बीच में मान लो कोई बच्चा है, उसको बीच में बेंगलोर जाना पड़ गया, हम दे रहे थे 22,000, बेंगलोर में लाख रुपए की सैलरी तो जाने चाहेगा। ठीक, तो उसकी कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ अमाउंट होता है, वो पे करके वो जा सकता है। अगर वो बिना उसके गया, एक तो बड़ी गड़बड़ी होती थी। बेसिकली होता है ना बच्चे, अभी आप 6 महीने जाओगे, हमारे काम के तो है ही 6 महीने, तो वो फिर पढ़ाएंगे आपको। और एक कंपनी जो है, कोई भी है, अगर आप कुछ भी काम नहीं कर रहे, महीने का 20 से 25,000 तो आप पे इन्वेस्ट हो रहा है। आपको जगह देंगे, कंप्यूटर देंगे, सब कुछ देंगे। और उसके बाद 6-8 महीने बाद बच्चा थोड़ा तैयार होता है, और फिर वही यहाँ 15-18 मिला, चलो दूसरी जगह 22 मिल गया, चल पड़ते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए होता है। और वैसे ही मैं बताऊं आपको, स्टेबल लोग ही सक्सेस होते हैं। ठीक, और जो स्टेबल नहीं है उनको वैसे ज्यादा अच्छी कंपनीज नहीं रखती। अगर किसी बच्चे के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और 5 ही कंपनीज बदल ली साल में, कोई अच्छी कंपनी जो है उसका इंटरव्यू नहीं देगी। मिनिमम एक कंपनी में 2 से 3 साल होने चाहिए। उसके पीछे रीजन होता है, 5-6 महीने वाली कंपनी को पता चलता अच्छा है या बुरा है, क्या पता उसके बाद कंपनी ने निकाला या अपने आप छोड़ा है।
ठीक, तो इसलिए मिनिमम एक्सपीरियंस टेबल जो होता है वो 2 से 3 साल, जितना ही ज्यादा हो। कई बच्चे 5-5 साल से हैं, हमारे पास 10-12 साल वाले भी हैं, जब से कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे वैसे भी लोग हैं। कहने का कुछ तो अच्छा होगा तभी है, जैसे बताऊं वहां ना ज्यादा स्ट्रेस, मैं तो यही वही होता हूँ, स्ट्रेस वही होता है जहाँ पे मालिक बैठा होता सामने। ठीक, और ये एक मिथ है यहाँ ट्राई सिटी में, अगर किसी को गवर्नमेंट जैसी नौकरी प्राइवेट में चाहिए तो CS ज्वाइन कर। एक समझे होंगे इसका मतलब क्या है, एक थोड़ा सा रिलैक्स माहौल है, क्योंकि हमारे पास जैसे मैंने आपके बैच में से जो बच्चे सिलेक्ट करने हैं तो हमारे पास काम थोड़ा उनके जाएंगे, साल तक वो तैयार होंगे, फिर उनको हम लोग प्रोजेक्ट्स पे जैसे जैसे है। अब कई बच्चे 3 महीने बाद भी प्रोजेक्ट पे डालते हैं, ऐसा भी होता है, परफॉर्मेंस फिर उस तरह से होती है। एक कई जो है वो 6 महीने बाद प्रोजेक्ट पे डालते हैं, तो जो जैसे जैसे परफॉर्म करता जाता वैसे वैसे उसको प्रोजेक्ट पे डालते हैं। तो सब कुछ बच्चे मैंने बता दिया। ठीक, तो सैटरडे का जो टेस्ट होगा, जो मेरी बातें जिसको ठीक लगी होंगी वो ही देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम लोग और कंपनीज हैं तो हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जो कंपनी यहाँ आना चाहेगी वो यहाँ पे दे सकते हैं, जो कहीं और जैसे भेजने होते हैं वहाँ सारी बच्चे मैक्सिमम बता दूँ छोटी छोटी कंपनीज होती हैं। पहली बात है किसी में 15 लोग काम कर रहे, किसी में 50 कर रहे। ठीक, तो उन कंपनीज का होता है कोई 1 बच्चा रखता है, कोई 2 बच्चे रखेगा, यानी कि कोई बल्क में ऐसे नहीं रखते। ठीक, और याद रखना प्रेशर को कोई रख ले तो ही बहुत है। और याद रखना ये इंट्रो तभी तक होते हैं जब तक आप मेरे पास पढ़ रहे। ठीक, जैसे फिर अगले बैच के बच्चे तैयार हो जाते हैं, फिर उनके इंट्रो शुरू होते हैं। और ये जो कंपनीज होती हैं यहाँ पे हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं। उन्होंने बोला होता है जैसे बैच खत्म होता है तो हमें अच्छे बच्चों के रेफरेंस देना है। मेरे पास ऐसे भी रेफरेंस होते हैं, आप भी लेके भेज दो कौन से ठीक हैं। ठीक, तो मैं भी उनको यही बोलूंगा ये 2 बच्चे रख लो, काम करवा के देख लो, अच्छा लगेगा तो रख लेना। ठीक, काम तो क्राइटेरिया बच्चे है ही, बट एक चीज बता दो, जिस बच्चे ने मेरा प्रोजेक्ट बनाया 2 से 3 बार, ठीक, वो काम कर सकते। ठीक, आना तो खैर सब कुछ ही चाहिए जितना मैंने ये पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट अगर आपने अच्छे ढंग से बनाया है, ठीक, थोड़ी बहुत असाइनमेंट अगर अपने लेवल पे हाथ पैर मार देते हैं तो आपको काम करने में परेशानी नहीं आती। चलो अब हम इसी पे वापस आते हैं बच्चे असाइनमेंट पे। सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कौन। अब यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए एम्प्लॉइज के लिए, ये एरे डिस्प्ले के लिए, और इसका मेथड का नाम मैंने रख दिया सेट एम्प्लॉइज, और यहां पे यूज स्टेट। ठीक, तो ये एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर, ये डिस्प्ले के लिए एरे लिया था, आप उसको याद रखना। एंगुलर को क्या किया था, एम्प्लॉय लिस्ट लिया था ना, एक एरे, ये एरे हो गया। एक दूसरा वेरिएबल लो कॉस्ट फॉर्म, ये डेटा के लिए सेट फॉर्म। इसमें क्या आएगा, डेटा, एक ही वेरिएबल ले रहा हूं, इसी में नेम आएगा, इसी में एड्रेस, इसी में ही सैलरी, जैसे डेटा वेरिएबल लिया था। और कैसे, यूज स्टेट, लेकिन ये क्या होगा आपका एक ऑब्जेक्ट होगा, और इसमें क्या क्या चीज होगी बोलो, स्टूडेंट का, सॉरी एम्प्लॉय का नेम, कॉमा, दूसरा क्या है एड्रेस, तीसरा क्या है बोलो सैलरी। ये क्या हुआ आपका एक ऑब्जेक्ट।
दो वेरिएबल ले लिए, एक डिस्प्ले के लिए और ये फॉर्म हो गया सेव अपडेट डाटा के लिए। ये ऑब्जेक्ट है जिसमें 3 मेंबर है, नेम, एड्रेस और सेल। उसके बाद आपने एक एक्सियोस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है। इसका कॉस्ट एक्सियोस यहां पे ऊपर इंपोर्ट ही कर लो, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम और एक्स, ये पैकेज हमने इंस्टॉल किया। सबसे पहले हम लोग गेट ऑल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गेट ऑल। कैसे बनाते हैं? बना लिया, फंक्शन लिखते हैं आगे, इसमें नहीं लिखते थे मेरे ख्याल से ना, ये नॉर्मल फंक्शन तो लिखे देते थे, आगे लिखते थे नहीं, तो इतनी लैंग्वेज पढ़ते हैं कई बार याद नहीं रहता। लॉजिक गेट ऑल। अब एपीआई को कॉल करना, देखो एक्सियोस डॉट गेट, देख वहां होता था http client डॉट गेट, और यहां पे आप लोग क्या दोगे? URL, और ये URL आपने ये दे देना है जो ये लिखा, ठीक, और ये URL ये गेट डॉट रिजल्ट के लिए क्या है? देन, और D में क्या आ जाएगा आपका? बोलो डेटा। अब उसको सेव करना है सेट एम्प्लॉइज। ढंग से इस प्रोग्राम को 3-4 बार कर लेना, क्योंकि प्रोजेक्ट में यही चीजें यूज होती है। सेट, अब डी जो है वेरिएबल है ऊपर, डॉट डेटा याद रखना कीवर्ड है, ये लिखना ही पड़ेगा डॉट, और हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो क्या था? एम्पडेट। देखा था? नहीं याद आए तभी पोस्टमैन में गए, ये देखो ये गेट है ना, ये नहीं आ रहा लिखा एम्पडेटा, एक ये एम्पडेटा है, ये देखो लो, और सेट एम्प्लॉय जो है इस एम्प्लॉइज वेरिएबल में डेटा डाल बस, और यहां पे डॉट कैच, और कैच किसके लिए हो गया? एरर के लिए। तो यहां पे कुछ भी आप मैसेज कंसोल डॉट लॉग या अलर्ट, ठीक, और यहां पे अनेबल टू एक्सेस एपीआई, कुछ भी ऐसे नेम दे दो। कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी ना एपीआई में, यूआरएल गलत है, कुछ भी हो सकता है, ये कैच में तभी आएगा ना। मान लो ये यूआरएल ही गलत है, ये भी हो सकता है, मान लो वो सर्वर ही बंद है, सर्वर है ये नोड का सर्वर ही बंद है, ठीक, तब भी यहां आएगा। तो ये गेट ऑल आपका मेथड बन। वहां क्या लिखते थे? सब्सक्राइब, याद करो, एम्प्लॉय सर्विस डॉट, याद है ना, गेट एम्प्लॉय सब्सक्राइब सक्सेस और फेलियर, वही तो हो गया। तरीका देखो सिंटैक्स। अब हम चाहते हैं गेट ऑल ऑटोमेटिकली कॉल हो जाना चाहिए। गेट ऑल जो है यूज इफेक्ट बताया हुआ, किसके लिए होता है? ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, यूज इफेक्ट। ये आपका जैसे उसमें लिखते थे एनजी ऑन या ऑन एनजी में, यूज इफेक्ट अपने आप कॉल होगा, लेकिन एक बार, पहली बार दोबारा से कॉल करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? डिपेंडेंसी एरे। अब
अगर दोबारा कॉल करना है तो ये एरे चेंज करना पड़ेगा। मान लो इसके अंदर आपने ए ले लिया, ए की वैल्यू चेंज करोगे तब कॉल, मतलब कहने का ये ठीक। तो अभी तो हमने एक बार ही कॉल करना है, किसके लिए, गेट ऑन। तो ये वही बात होगी पेज लोड इवेंट, लेकिन वो तो बार बार कॉल होता है, ये एक बार कॉल होता है फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम तब कॉल होगा जब आपका ये डिपेंडेंसी एरे चेंज हो गया जी। अब आपने ये डाटा डिस्प्ले कर, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये जो एम्प्लॉइज है उसमें ये डाटा आया, इसमें एम्प्लॉइज, इस वेरिएबल में बच्चे एम्प्लॉइज में कोई एरर तो नहीं है, पहले ये देखो कोई नहीं, ये देखो रिफ्रेश किया अपने कॉल हुआ है, एरर तो कोई नहीं आई। ये देख लेते हैं, राइट क्लिक इंस्पेक्ट और कंसोल, कोई एरर नहीं, एक इसमें कोई एरर नहीं, ठीक है जी। तो ये चल रहा है। अब आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना। अब एम्प्लॉइज के एम्प्लॉइज में सारा डाटा आ गया, एक रिकॉर्ड हो, 4 रिकॉर्ड हो, चाहे 10 हो। अब ये डाटा हम कहां डिस्प्ले करते हैं, बोलो, कीबोर्ड। कहां करते हैं, कीबोर्ड। हमने एंगुलर में क्या किया था, ये देखो टी हेड तो लगा हुआ, हमने टी बॉडी में टीआर लूप लगाया था NG4। यहां पे थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से करते हैं, हम एक यहां पे एक फंक्शन बनाएंगे, हम उसके थ्रू ये काम करेंगे, फंक्शन रेंडर एम्प्लॉइज। फंक्शन का नेम दे दिया रेंडर एम्प्लॉइज, ठीक। और यहां पे लूप लगाना है, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, रिटर्न, और वही जो एम्प्लॉइज नाम का, नल के केस में एरर ना दे तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और लूप के लिए इसमें होता है बच्चे मैप ऑपरेटर, आइट्रेट करने के लिए, याद रखना। वहां हम लोग NG4 लिखते थे, याद होगा, ठीक। और यहां पे आइटम वेरिएबल में एक एक एम्प्लॉय का डेटा आता जाएगा, और यहां पे अंदर हम लोग एक रो बना के, ये देख, और यहां पे रिटर्न ब्रैकेट लगाई, और इसके अंदर हम एक TR रिटर्न करते, लूप चलेगा ना। मान लो टोटल एम्प्लॉय में 5 रिकॉर्ड है, तो एक एक आइटम का डाटा इसमें आ जाएगा, ये लूप है बच्चे, मैप ऑपरेटर होता है। अब यहां TR के अंदर क्या लगाते जाओ, TD, और यहां सिंगल कर्ली ब्रैकेट लगती है, वहां डबल लगती है, ठीक। और यहां क्या लिखोगे, आइटम डॉट नेम। इसी तरह से एड्रेस और सैलरी, तरीका पता चल गया तो सारा काम हो गया, एड्रेस और सैलरी। और उसके बाद यहां पे 2 बटन। अब यहां पे आप लोगों ने फॉन्ट, मेंशन, सारा कुछ अप्लाई कर देना। अब देखो चीजें आपकी सेम सी होती हैं, आज भी किसी बच्चे ने मुझे दिखाया, सेम से कंसेप्ट है, कोई अलग थोड़ा है, कैसे करना है ये तो बड़ा मुश्किल है। अब यहां पे क्या लगा दिया, बटन, क्लास, BTN आइकन, इन्फो, ठीक। ये कौन सा बटन है, एडिट, तो इसमें क्या लिखेंगे, डाटा आइकन टोगल लिखना पड़ेगा ना बाद में, मॉडल, और उसके बाद डेटा आइकन टारगेट, क्या लिखते हैं, हैश एडिट मॉडल, ठीक। और यहां पे क्या टेक्स्ट आएगा, बोलो, ठीक। इसी तरह से बटन, क्लास,
BTN हाइपर टेंशन, और यहां क्या टैक्स आएगा, बोलो, डिलीट। बस हो गया। अब इस रेंडर एम्प्लॉय को आप नीचे कॉल कर लो। अब वहां कुछ और देखा, बात तो वही है। अब ये वाला कंसेप्ट वहां भी लिख सकते थे। अब इसको सिर्फ टी बॉडी लगाओ और रेंडर एम्प्लॉइज को कॉल कर लो नीचे, काम हो गया। बच्चे प्रोजेक्ट बनाना है, अब देखना इसको पूरा हम लोग वैसा सा स्ट्रक्चर फॉलो कर। इस क्वेश्चन को समझ आ गया तो सारा ही हो गया। प्रोजेक्ट में मल्टीपल टेबल होंगे, ई कॉमर्स सिस्टम ही बनाएंगे, थोड़ा अलग टाइप से होगा, लेकिन कहानी तो पता ही है ना, ऐड टू कार्ट, ऐड टू बास्केट, सारी कहानी होगी। हो गया जी। अब यहां पे ये टेबल है, टी बॉडी क्या आएगा, टी बॉडी, और यहां पे रेंडर एम्प्लॉय। बस एक बार हम देख लेते हैं, एक रिकॉर्ड तो था, लो आ गया बच्चे, आ गया ना, देखो ये बीच में गैप नहीं आ रहा है, तो ये ठीक कर लो। तो इतना आप लोग करोगे, कल हम ऐड, अपडेट, डिलीट सारा कुछ होगा आता। बस सिंटैक्स मैंने आपको बताना है। आपको काफी कुछ चीजों का ये पता चल रहा है बच्चे कि जो हम लोग एक बार हमारा जो IQ सेट हो चुका है एक, और देखा होगा चीजें जो हैं धीरे धीरे मुश्किल होने की बजाय इजी हुई हैं। बस इसीलिए हुई कि हम लोग थोड़ी सी उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर, और इतना हम सीख रहे हैं चीजें, कितना सीखने आए थे, क्या सीखा था, कितना आता था, और अब आप किसी के सामने बात करो तो कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। ये API बुरी है मत पढ़ना, एंगुलर बुरा मत पढ़ना।